नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। एक एक विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव की तरफ से समीकरण सेट किया जा रहा है और आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और ताकतवर कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में हैं, जिनको बीजेपी से दरकिनार किया गया है। ऐसे तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी अपने साथ मिला रही है ताकि उस इलाके में मजबूत वोट बैंक को अपने साथ लाया जा सके। दोस्तों, इस समय एक नाम की चर्चा है बृजभूषण शरण सिंह की। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के कई बार सांसद रहे, वर्तमान में इनके बेटे सांसद हैं, इनके एक बेटे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों, अलग अलग अखबारों में छापा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इसके पीछे मंशा क्या है अखिलेश यादव की? इसके पीछे समाजवादी पार्टी को फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। किन सीटों पर फायदा होगा ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी में एक पक्ष ऐसा है जो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर ये बता रहा है कि भाई अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो नुकसान होगा, लेकिन एक पक्ष ऐसा है जो बता रहा है कि फायदा होगा। दोस्तों, फायदा व नुकसान की बात जहां तक है, राजनीतिक पार्टियों को सीट से मतलब है। पहली बात, सीट अगर किसी के आने से बढ़ रही है, आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी सनातनी पार्टी कहती है, सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी कहती है। लेकिन आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा मनोज तिवारी को और अनुराग ठाकुर को। अगर मछली खाने वाला कोई विपक्ष का नेता होगा, अगर खुलेआम मछली खाएगा तो उसको सनातन विरोधी बताने का काम बीजेपी करती है। लेकिन बीजेपी के लोग बंगाल को जीतने के लिए, बंगाल में अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मछली का भी सेवन किए, जो सबसे बड़े हिंदू के ब्रांड एम्बेसडर बनने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रवि किशन को, रवि किशन क्या कह रहे थे, ये मछली लाएंगे, यहां से लाएंगे, वहां से लाएंगे, तमाम उनके बयान वायरल हुए। तो कहने का मतलब मेरा साफ साफ है, राजनीति में ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने से कोई मतलब है नहीं। चाहे प्रधानमंत्री से आप शुरुआत करिए, चाहे सांसद, चाहे प्रधानमंत्री या प्रधान, कोई भी हो, राजनीति में पूर्ण रूप से स्वच्छ लोग कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। हमारे कहने का मतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो भी आरोप लगा है वो आरोप अपने स्थान पर है, लेकिन आप अगर चेक करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 जिलों के नाम, 2-3 लोकसभा क्षेत्रों के नाम आपको मैं बताने जा रहा हूं जहां वाकई में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। जैसे गोंडा जिले में वाकई में दोस्तों समाजवादी पार्टी गोंडा जिले की 7 में से कोई सीट 2022 में नहीं जीत पाई थी। अब आप सोचिए, 7 सीट में कोई नहीं जीत पाई और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई, गोंडा की सीट नहीं जीत पाई। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह अगर समाजवादी पार्टी में आ जाएं, गोंडा जिले की 7 में से अगर 2-3-4 सीट समाजवादी पार्टी जीत ले, तो समाजवादी पार्टी को सीट चाहिए। सरकार बनाना है तो सीट चाहिए, सरकार बनाने में नैतिकता नहीं चाहिए। एकदम साफ बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नैतिकता की बात करती है, लेकिन तमाम अनैतिक लोगों को बीजेपी ने अपने साथ रखा हुआ है। हमारी बात आपको बुरा भी लगेगी, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात बुरा लगेगी अगर शामिल होते हैं तो। अब आ जाइए आप बहराइच जिले में। दोस्तों, बहराइच जिले में भी 6-7 सीट है। बहराइच जिले में भी मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी केवल कैसरगंज विधानसभा सीट जीत पाई। कैसरगंज लोकसभा सीट का नाम है, लेकिन कैसरगंज की जो विधानसभा सीट है दोस्तों, कैसरगंज कोई जिला नहीं है, कैसरगंज मतलब बहराइच जिले की एक विधानसभा सीट है। कैसरगंज में एक सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, बाकी सभी सीट समाजवादी पार्टी 2022 में हार गई और लोकसभा सीट कैसरगंज, गोंडा और बहराइच तीनों सीट हार गई। बलरामपुर, श्रावस्ती समाजवादी पार्टी जीती। तो इन्हीं इलाकों में बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा मतलब पैठ माना जाता है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, गोंडा जिले की सीट देखिए, जैसे मेहनौन है, समाजवादी पार्टी 10,000 बीजेपी का वोट काट ले और 10,000 अपना बढ़ा ले, 100% जीत जाएगी। और गोंडा ब्राह्मण बाहुल्य
ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल्य इलाका माना जाता है और यहाँ पर दोस्तों दोनों तरफ से ज्यादातर सीटों पर ठाकुर ब्राह्मण प्रत्याशी ही उतारे जाते हैं। दोस्तों गोंडा की जो सदर सीट है, समाजवादी पार्टी ने यहां पर पिछली बार अच्छा मुकाबला किया था। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे बीजेपी से जो विधायक है प्रतीक भूषण, यहां पर समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक वोट है। ठीक ठाक का मतलब 5000 लगभग हारी थी और लोकसभा में भी अच्छा खासा वोट मिला था समाजवादी पार्टी को। कटरा बाजार में भी समाजवादी पार्टी पहले जीतती रही है, लेकिन 3 चुनाव से हार रही है। तो कटरा बाजार में समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है, मेहनौन में मिल सकता है, गोंडा में मिल सकता है, करनैलगंज में भी मिल सकता है, तरबगंज में, मनकापुर में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है सब पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 7 विधानसभा सीट में अगर सपा को पिछली बार कोई नहीं मिली, बृजभूषण शरण सिंह के आने से 2-3 सीटें बढ़ जाएं अगर, तो समाजवादी पार्टी के लिए प्लस है कि नहीं। 4 भी बढ़ सकती है क्योंकि इनका प्रभाव माना जाता है। अब आ जाइए दोस्तों बहराइच का इलाका, मैं आप सभी साथियों को बता दूं बहराइच, और यहां पर गौरा आराम से जीता जा सकता है दोस्तों समाजवादी पार्टी के द्वारा। ज्यादा नहीं कहेंगे, गौरा जीता जा सकता है, करनैलगंज जीता जा सकता है, कटरा बाजार, गोंडा, मनकापुर, ये सब सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। और वहीं पर आप आ जाइए बहराइच में, बलहा सीट, नानपारा सीट, मटेरा सीट, महसी सीट, बहराइच सदर सीट, पयाग, कैसरगंज, समाजवादी पार्टी के पास 10,000 वोट कम है। यहां पर जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, देखो बीजेपी के लोगों को खुद पता है कि हम हार सकते हैं। आप लोग भले कहें कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी के समर्थक कहें, क्योंकि जो सीटें जीती हारी जाती हैं उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। बहुत ज्यादा मार्जिन आपको 10-20 सीटों पर 1,50,000 का देखने को मिलेगा। बाकी ज्यादातर मार्जिन 10,000 का कहीं है, कहीं 15,000 का है, कहीं 20,000 का है। आप कैलकुलेट करिए लोकसभा के चुनाव को लेकर के। 2019 में बीजेपी के जो लोग 50,000 से जीते थे, अधिकतर हार गए। चेक कर लीजिए आप लोग, चाहे जहां से। बीजेपी के जो लोग 50,000 से जीते थे हार गए, तो 60,000 से जो लोग जीते थे वो भी हार गए, लाख वोटों से जो लोग जीते थे वो भी हार गए। तो कहने का मतलब है कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर ज्यादा मार्जिन होती है, सपा के लिए भी भाजपा के लिए भी कुछ सीटें हैं भाई, 20-20 सीटें, 25-25 सीटें हैं। लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर 10-5,000 के अंदर खेला होता है। 20,000 के अंदर वाली जो भी सीटें हैं, 25,000 के अंदर वाली जो भी सीटें हैं, उसको इधर से उधर, उधर से इधर करने में लेट नहीं लगता। तो हमारे कहने का मतलब, अगर बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन एक आरोप ये लगाया जाने लगेगा कि ये आरोप है उनके ऊपर, वो आरोप है। अरे यार, वही बीजेपी में है तो कोई आरोप नहीं है, वही बीजेपी में है तो कोई आरोप नहीं है। कितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में है, भ्रष्टाचार किए कांग्रेस में, कांग्रेस में, भाजपा में वे लोग शामिल हो गए तो बात दूध के धुले हो गए हैं। हेमंता बिस्व शर्मा पहले किस पार्टी के थे, कौन कौन से घोटालों के नाम थे उनके ऊपर, आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो कोई घोटाला ही नहीं। सोचिएगा, कहने का मतलब है राजनीति में ज्यादा शुचिता की जरूरत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह शामिल होते हैं तो समाजवादी पार्टी को पक्के तौर पर फायदा होगा। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।